हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बोन मैरो के बारे में। ओके, तो बोन मैरो क्या होता है, उसका यूज़ कैसे होता है, उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसके बाद उसका कौन सा नीडल यूज होता है उसमें, वो सब हम देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। बोन मैरो एक व्हाट इज बोन मैरो, यानी बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो का मीनिंग होता है अस्थि मज्जा। ओके, तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में BMLT हो, MBBS हो, DMLT हो, नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? बोन मैरो। ओके, तो चलिए देखते हैं बोन मैरो होता क्या है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज बोन मैरो। व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो इज ए हाई सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन हॉलो कैविटी ऑफ हार्ड बोन। यानी क्या बोल रहा है, बोन मैरो एक हाईली सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सेलुलर यानी जेली टाइप का। ओके, जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रेजेंट रहता है क्या, हाईली कैविटी ऑफ बोन एंड हार्ड बोन मैरो। ठीक है, प्रेजेंट रहता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोन मैरो इज 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट। यानी क्या बोल रहा है, हमारा बॉडी में 4% वेट रहता है बोन मैरो का। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन ए बोन मैरो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस ऑक्वर्स विच इज कॉल्ड हिमाटोपोएसिस। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, बोन मैरो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस है एक, जिसमें क्या होता है उसको बोलता है हिमाटोपोएसिस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 500 बिलियन ब्लड सेल प्रोड्यूस पर डे बाय बोन मैरो। यानी क्या बोल रहा है, बोन मैरो पर डे हमारे शरीर में 500 बिलियन बोन मैरो प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो का टाइप कितना प्रकार का टाइप होता है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ बोन मैरो। यानी बोन मैरो आर फाउंड टू टाइप्स, यानी टू टाइप्स, दो टाइप का बोन मैरो पाया जाता है हमारे शरीर में। क्या क्या? रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो क्या होता है, यानी लाल अस्थि मज्जा, और येलो बोन मैरो यानी पीला अस्थि मज्जा। ठीक है, यानी रेड बोन मैरो क्या होता है, येलो बोन मैरो क्या होता है वो देखेंगे। चलो देखते हैं, पहले देखेंगे रेड बोन मैरो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो होता क्या है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है रेड बोन मैरो। क्या बोल रहा है, मेन फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो इज दैट टू हेल्प फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। यानी क्या बोल रहा है, ब्लड सेल को फॉर्मेशन करने के लिए यूज होता है रेड बोन मैरो। ओके, रेड बोन मैरो ब्लड सेल को फॉर्मेशन होने के लिए, कौन सेल को, ब्लड सेल को फॉर्मेशन होने के लिए। ओके, फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे एडल्ट में, इन एडल्ट इज लाइफ प्रेजेंट इन डिफरेंट बोन, कार्नियल बोन। यानी कौन सा बोन रहता है एडल्ट में, एडल्ट लाइफ में। ओके, तो कौन सा बोन, कौन सा यानी प्रेजेंट रहता है एडल्ट में, प्रेजेंट रहता है एडल्ट लाइफ में। यानी क्या, डिफरेंट बोन, यानी क्या बोल रहे, डिफरेंट बोन यानी कार्नियल बोन, पेल्विक बोन, रिब बोन, स्टर्नम बोन। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट फीमर भी रहता है और ह्यूमरस भी रहता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पीला अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो होता क्या है, चलो देखते हैं येलो बोन मैरो क्या होता है। येलो बोन मैरो यानी येलो बोन मैरो ये मैरो होगा। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गया है, मैरो होगा। ओके, ये स्पेलिंग होगा। ओके, येलो बोन मैरो मेनली स्टोर इन फैट। यानी येलो बोन मैरो में मेनली स्टोर रहता है क्या, फैट, यानी फैट स्टोर रहता है। एंड दिस फैट आर स्टोर एडिपोज सेल, यानी फैट स्टोर रहता है कहाँ, एडिपोज सेल में, विच इज प्रेजेंट येलो बोन मैरो। यानी क्या बोल रहा है, हमारे शरीर में येलो बोन मैरो जो है, येलो बोन मैरो में फैट रहता है, फैट पाया जाता है येलो बोन मैरो में, और फैट रहता है कहाँ पे, एडिपोज सेल में। ओके, और उससे प्रेजेंट रहता है येलो बोन मैरो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस फैट प्रोसीड्योर प्रोड्यूस दिस फैट प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन बॉडी नीड। यानी क्या बोल रहा है, उस फैट एनर्जी देता है बॉडी को। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बोन मैरो एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो एग्जाम पूछा जाता है, बोन मैरो एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन इज ए पैथोलॉजिकल एनालिसिस, ये एक पैथोलॉजिकल एनालिसिस है व्हिच आर रिमूव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो एंड बोन मैरो फ्लूइड। ठीक है, यानी एक प्रकार का एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन है, जो बोन मैरो जो फ्लूइड है, एंड क्या बोल रहा है, डिटेक्ट द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ
सेल एज वेल एज डिटेक्टेड डिफरेंट डिजीज एंड कैंसर रिलेटेड जो बोल रहा है टू द बोन मैरो, ठीक है, कैंसर रिलेटेड होता है ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाँ, बोन मैरो कलेक्शन साइट, बोन मैरो कलेक्शन कौन सा साइट है वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोन मैरो कलेक्शन क्या बोल रहा है, बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बॉडी साइट, यानी क्या बोल रहा है, बोन मैरो एस्पिरेशन जो करता है वो बॉडी साइट कौन सा है, ये होता है स्टर्नम, यानी ये होता है क्या, ये होता है स्टर्नम ओके। उसके बाद क्या, ये होता है पोस्टीरियर और सुपर इलिक क्रिस्ट, और ये होता है एंटीरियर सुपरियर इलिक क्रिस्ट ओके। इससे इस साइड से बोन मैरो कलेक्ट किया जाता है। चलो उसके बाद हम देखेंगे देखो, अब बोन मैरो कलेक्ट कैसे किया जाता है वो तुम पिक्चर में देख लो, उसके बाद डिटेल्स में हम बोलेंगे। तो चलो ये यहीं से जो ये इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिस्ट बोन ओके, इलेक्ट्रिस्ट बोन जिसको बोलता है, उससे बोन मैरो कलेक्ट किया जाता है। ये होता है नीडल, बोन मैरो नीडल, इसमें इंटर किया जाता है, इसमें यहीं से ये होता है बोन मैरो, ठीक है, इससे कलेक्ट किया जाता है। ये एडल्ट में रहता है एस्पिरेशन, ठीक है, वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं तो क्या बोल रहा है, बोन मैरो कलेक्शन कैसे करेंगे, निकाला बोन मैरो को निकाला कैसे जाता है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, बोन मैरो कलेक्शन, ठीक है, कहाँ से निकालेंगे, तो बोन मैरो कलेक्शन प्रोसेस इन व्हिच रिमूव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो फ्रॉम द बोन ओके। तो कौन सा मेथड है वो हम देखेंगे, कौन सा। पहले तो है नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और सब स्टूडेंट यही लिखते हैं एग्जाम में ओके। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल बायोप्सी और एक होता है सर्जिकल बायोप्सी। चलो देखते हैं पहले नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी ओके। तो क्या बोल रहे हैं, नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, एंड यही सबसे ज़्यादा लैब में पैथोलॉजी में हिमाटोलॉजी में यूज़ किया जाता है ओके। तो चलो देखते हैं कि नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी होता क्या है। तो नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी इज ए सेट एंड पेनलेस मेथड, यानी क्या बोल रहा है, सेफ, यानी नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी जो है वो एक सेफ होता है और पेनलेस यानी दर्द नहीं होता है, व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन रिमूविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो फ्लूइड ओके। ये एक पेनलेस मेथड होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है लेबोरेटरी में ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड स्पेशल टाइप ऑफ नीडल आर यूज कॉल्ड सला नीडल एंड क्लीमास नीडल ओके। ये दो नीडल यूज़ किया जाता है इस मेथड को लगाने के लिए। चलो देखते हैं उसको नीडल का पहले हम पिक्चर देखेंगे, उसके बाद हम सब देखेंगे। तो सला एंड क्लीमा नीडल, ये ऊपर वाला जो होता है, ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, ये ऊपर वाला जो है ये होता है सला नीडल और ये नीडल है क्लीमास नीडल, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, ये नीडल जो है ये है सला नीडल और ये होता है क्लीमास नीडल, ऊपर वाला सला नीडल एंड नीचे वाला होता है क्लीमास नीडल ओके। सला नीडल क्लीमास नीडल। चलो देखते हैं उसका प्रोसीड्यूर क्या होता है, कलेक्शन, यानी कलेक्ट कैसे किया जाता है। प्रोसीड्यूर ऑफ कलेक्शन, ये प्रोसीड्यूर कैसे किया जाता है। फर्स्टली पेशेंट शुड बी टेकन ऑपरेशन थिएटर एंड सेक्ट द साइट ऑफ कलेक्शन, यानी क्या बोल रहा है, पहले पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके आने के बाद उसको कलेक्शन साइट के द्वारा लाई किया जाता है, उसको लेटाया जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नाउ कलेक्शन एरिया, कलेक्ट एरिया जो है इंजेक्ट किया जाता है 1% ऑफ जाइलोकेन एट द साइट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन साइट के द्वारा जाइलोकेन यूज किया जाता है 1%। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका प्रोसीड्यूर ऑफ कलेक्शन, प्रोसीड्यूर तो देखते हैं, ठीक ही है, प्रोसीड्यूर तो हम बोल रहे हैं। उसका 2 नंबर पर क्या बोल रहा है, नाउ सला नीडल इंटर एंड इलेक्ट्रिस्ट बोन जो है ये होता है एंड एस्पिरेशन ऑफ बोन मैरो सैंपल ओके। यानी क्या बोल रहा है, ये है इलेक्ट्रिस्ट बोन, जो मैंने तुम्हें पिक्चर में जो दिखाया था, ये होता है इलेक्ट्रिस्ट बोन। इसमें नीडल को इंटर किया जाता है 1% जाइलोकेन देके, जाइलोकेन दिया जाता है, क्यों जाइलोकेन दिया जाता है, यानी जाइलोकेन उस साइट में वो स्थान में जाइलोकेन उस साइट में दोगे तो जाइलोकेन देने के बाद वो साइट क्या होता है, खोखला हो जाता है, खोखला जिसको बोलता है, ठीक है, उसमें
एक मुलायम नरम टाइप का हो जाता है, खोखला जिसको बोलता है, उसमें नीडल इंटर करने के बाद उसमें डायरेक्टली चला जाता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है। नाउ द सलाइनरी इंटर एंड इलेक्ट्रेस्ट बोन, ओके, इलेक्ट्रेस्ट बोन जो उसको बोलता है, एंड एडिपोज सेल एस्पिरेशन बोन मैरो सैंपल, ठीक है। यानी इंटर करने के बाद सलाइनरी इंटर करने के बाद उसके बाद इलेक्ट्रेस्ट बोन में और एस्पिरेशन होता है बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो निकाला जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद हम देखेंगे क्या, माइक्रो त्रिभुवन बायोप्सी जो होता है, माइक्रो त्रिभुवन बायोप्सी जो ये भी होता है, तो ये सबसे कम यूज़ होता है लेबोरेटरी में। तो क्या है हम देखेंगे, ये होता है माइक्रो त्रिभुवन जमशेदी त्रिभुवन नीडल, यानी क्या बोलता है, माइक्रो त्रिभुवन बायोप्सी में जो नीडल यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, एक एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में तुम देखोगे, यानी एमसीक्यू हो सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है। कौन सा नीडल, जमशेदी त्रिभुवन नीडल जो यूज़ होता है वो है माइक्रो त्रिभुवन बायोप्सी में, ओके। तो एक क्या होता है, एक होता है दिस मेथड इज नॉट इजी बोल रहा है मेथड, बट इज कैन डन ओपीडी, यानी क्या बोल रहा है, एक इजी मेथड नहीं होता है, बस ओपीडी में ये यूज लगाया जाता है, कभी भी ये सबसे ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। अब क्या बोल रहा है, इस प्रकार में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हाँ, कौन सा नीडल, जमशेदी त्रिभुवन नीडल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ क्या क्या होता है, या प्लास्टिक एनीमिया हुआ नहीं हुआ वो देखने के लिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, बोन कैंसर, उसके बाद क्रोनिक ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, ये सब देखने के लिए बोन मैरो का यूज़ किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो ये वीडियो कैसे लगा तुम कमेंट में बताओ, और जो भी चीज़ तुम्हारे समझ में नहीं आया तुम बोलोगे, हम कमेंट में बताएंगे। और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और मेरे टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में ज्वाइंट हो जाओ, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।